बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ काव्य शर्मा। मैं हूँ अर्बा शर्मा। आज के वीडियो में हम हरितालिका व्रत के संदर्भ में जानेंगे। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। हरितालिका व्रत के दिन भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को हरितालिका व्रत की कथा सुनाई थी। चलिए बिना किसी देर के अब हम हरितालिका व्रत के कथा को सुनते हैं। हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। दरअसल यह व्रत निर्जल रखा जाता है, इसी कारण यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। वहीं कुंवारी महिलाएं भी हरितालिका तीज व्रत रखती है। उनके द्वारा यह व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हरितालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल रखा जाता है। इस साल यह व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और कथा के बारे में। हरितालिका तीज मुहूर्त। तृतीया तिथि प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को तड़के 3:59 से। तृतीया तिथि समाप्त 9 सितंबर गुरुवार की रात्रि 2:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 9 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:03 से सुबह 8:33। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 9 सितंबर गुरुवार को शाम को 6:33 से रात 8:51 तक। हरितालिका तीज पूजा विधि। पहला, सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने। दूसरा, अब बालू रेत से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। तीसरा, एक चौकी पर अक्षत चावल से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। चौथा, एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्के डालें। पांचवा, उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर करें। छठा, कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। सातवां, चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगाएं। आठवां, घी का दीपक धूप जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को फूलमाला चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 9वां, भगवान गणेश, माता पार्वती को पीले चावल और शिव जी को सफ़ेद चावल अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान भी अवश्य अर्पित करें। 10वां, भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और देवताओं को कलावा, मौली चढ़ाएं। हरितालिका तीज की कथा सुने। 11वां, पूरी पूजा विधिवत कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और आरती करें। हरितालिका तीज की व्रत कथा। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य में इस प्रकार से कही थी। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख को जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया
तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निवारह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष तो भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें गंगौर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बंधावों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूँकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं अपने साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे।
पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म लेती है तथा जो नारी मांस खाती है वह भागिनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा शिव जैसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव जी एवं माता पार्वती जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम। हर हर महादेव।